सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों 1 जनवरी 2005 के पूर्व जो व्यक्ति सेवा में आता था, उस शासकीय सेवक को मिलने वाले वेतन में से मूल वेतन का 12% जनरल प्रोविडेंट फंड में जाता है या काटा जाता है। तो ये नियुक्ति दिनांक के 1 माह बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये जीवन भर चलता है, जब तक कि रिटायरमेंट होने के 6 महीने पहले इसको बंद कर दिया जाता है, और जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको जो भी उसके खाते में जीपीएफ रहता है वो भुगतान कर दिया जाता है। एक कार्यालय की संरचना कर्मचारियों से, अधिकारियों से होती है। उसमें प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी होते हैं। प्रथम श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों का जीपीएफ जो है कैग महालेखाकार कार्यालय द्वारा स्लिप भेजी जाती है, और कार्यालय में भी जीपीएफ पासबुक मेंटेन की जाती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का डीपीएफ काटा जाता है, डिपार्टमेंटल प्रोविडेंट फंड, उनके लिए भी डीपीएफ पासबुक बनाकर मेंटेन की जाती है। दोनों में समान रूप से रूल्स लागू होते हैं और समान रूप से ब्याज की गणना होती है। मैं आपको बहुत सरल विधि इसमें बताने जा रहा हूँ, जो शायद ही आपको किसी वीडियो में मिले। मान लीजिए XYZ नाम का एक कर्मचारी है, उसका अकाउंट नंबर 6 डिजिट में है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 12/1/1970 है, और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए गवर्नमेंट द्वारा इंटरेस्ट रेट 7.1 घोषित की गई है। डीडीओ कोड 9 डिजिट में है। ओपनिंग बैलेंस उसका 3 लाख रुपए, मतलब पहले से जो कटते आ रहा है। और 2020 में उसने जो है कटौतरा 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 माह काटा गया है। उसने 5000 रुपये का विड्रॉल किया है जून माह में, और जुलाई माह से उसका वापसी का रिफंड का कटौतरा 500 प्रति माह तक 9 माह तक किया गया है। ऐसे कुल मिला के 4500 रुपये है, और 5000 रुपये उसको जीपीएफ एरियर्स के फरवरी माह में मिले हैं। ये उसके कुल डिटेल है। तो इनको सबको आपको एक्सेल में ये पूरी सारणी बना लेनी है, तो अपने आप कैलकुलेशन आ जाएगा। दोस्तों फिर सबसे लास्ट कॉलम हमको प्रोग्रेसिव या क्यूमुलेटिव का बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस में हम जो 3 लाख रुपए है उसमें प्रति माह का अंशदान जोड़ते जाएंगे, और अगर विड्रॉल होगा तो घटाएंगे। तो 3 लाख रुपए धन 1500, 3 लाख 1500, फिर 3 लाख 1500 धन 1500, 3 लाख 3000, 3 लाख 3000 धन 1500 माइनस 5000 बराबर 2,99,500, 2,99,500 धन 2000 बराबर 3,01,500। ऐसा करके ये प्रोग्रेसिव बनेगा। इस प्रोग्रेसिव को अंत में जाके हम जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप एक्सेल में करेंगे तो ये अपने आप कैलकुलेट उसका सम आ जाएगा, ऑटो सम आया कितना? 36,99,500, 36,99,500। अब हम इसको प्रोग्रेसिव में फिट कर देंगे ब्याज निकालने के लिए। फार्मूला है इंटरेस्ट निकालने का। इंटरेस्ट बराबर प्रोग्रेसिव टोटल प्लस इंटू गुणित रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 गुणित मंथ, मतलब 36,99,500 गुणित 7.1 बटे 100 गुणित 12 कर देंगे। तो हमारे 12 माह का ब्याज जो आया वो 21,889 रुपये आया। अब हम एक टेबल बना देंगे। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2020 को 3 लाख रुपए था। डिपॉजिट उसने साल भर में 27,500 किया। विड्रॉल साल भर में 5,000 किया। इंटरेस्ट उसको 21,889 मिला। टोटल उसका हुआ 3,44,389। कितना हुआ? उसे विड्रॉल घटा देंगे। टोटल कितना हुआ? 3,44,389। यही क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। यही क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। तो दोस्तों इतनी सी प्रक्रिया है जो आपको समझनी थी। इसमें आप और समझ लीजिए, यहाँ टोटल लगा देंगे सभी कॉलमों का। रिफंड 4500 रुपये का है, आदर्श 5000 के, टोटल 27,500 का है। तो कुल मिला के ये जो है टोटल कितने का आ रहा है, अंशदान कितने का आ रहा है? तो 27,500 में से 5000 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 22,500। जो 3 लाख में कितना जुड़ा है? 22,500। अर्थात हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं 22,000 ये हमारा टोटल सही है कि नहीं। ये वाला प्रोग्रेसिव 22,500 ये लास्ट में आया 3,22,500, उतना बढ़ा हुआ रहेगा। तो इतनी सरल विधि है
और आपको एक दिन में बैठ के आप पूरे संपूर्ण कर्मचारियों का जो है जीपीएफ पासबुक में कैलकुलेट करके ब्याज लगा सकते हैं और पूरा अपडेट रखते हुए अपने कार्यालय प्रमुख से इसका सत्यापन करा सकते हैं। इससे कर्मचारी जब रिटायर होगा तो उसको कोई समस्या नहीं जाएगी, सीधे जीपीएफ पासबुक भेजना है या ऑनलाइन भी इसको मेंटेन कर सकते हो, प्रिंट निकाल के सत्यापित करके महालेखा कार्यालय को ग्वालियर को भेजना है, उसको संबंधित को उसके बैंक अकाउंट नंबर में पूरा भुगतान सेवानिवृत्ति में हो जाएगा। तो धन्यवाद।